हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में। आपका एडमिशन होने से पहले देखिए सिद्धू कानू मुर्मू ने एक गेम खेल दिया आपके साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और एडमिशन अब जो है कौन से बच्चे को नहीं लेना चाहिए सिद्धू कानू में, वो भी मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताऊँगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है मुसीबत बढ़ गई है। थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूआर कैटेगरी के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उनको पूरा का पूरा जो एडमिशन का फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, आई मीन टोटल जो कंप्लीट फ़ी है वो खुद से पे करनी होती है। उसके रिगार्डिंग ही ये न्यूज़ है। आगे आपको सारी बातें मैं बताऊँगा, ये चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसे में आपके सामने सारी बातें मैं रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरह से रेगुलर अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जानकारी या कुछ क्लासेस भी मैं प्लान कर रहा हूँ और सीटेट के बारे में भी, जेटेट के बारे में भी, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो तसल्ली से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक 4 सेमेस्टर आपका होगा। अगर आप रांची से हैं तो आपका 2 ईयर होगा, वहाँ पे सारी बातें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बात क्या हुई वो आपको मैं दिखाता हूँ, और पहले हम लोग जाएंगे थोड़ा फ्लैशबैक, पीछे जाएंगे वापस। देखिए बीएड के छात्रों ने वीसी और प्रिंसिपल का जलाया पुतला, जताया आक्रोश। क्यों भाई? बीएड कॉलेज की मान्यता हो गई थी खत्म। कहाँ पर? गोड्डा में। यानी कि गोड्डा कॉलेज, गोड्डा में जो है बीएड कॉलेज को, गोड्डा बीएड कॉलेज को की मान्यता रद्द कर दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ एएस कॉलेज की भी मान्यता रद्द कर दी गई थी। मैं देवघर कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, आई मीन देवघर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। और ये जो एएस कॉलेज है, यानी कि सत्संग कॉलेज बीएड कॉलेज, इसकी मान्यता भी रद्द की गई थी। अब जो है उसे ठीक ठाक कर लिया गया है और सारी चीज़ें चल रही है। अब देखिए इसके साथ साथ गोड्डा के साथ साथ साहिबगंज कॉलेज का भी जो है मान्यता रद्द कर दिया गया था। वो आपको मैं दिखा दूँ, ये रहा पीडीएफ, मैंने सारी पीडीएफ रखी है, ये देखिए आपके सामने दिखेगा। और ये खबर मैं आपको बता दूं किस दिन की है, डेट यहाँ पे कहीं है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देख पाओगे साहिबगंज कॉलेज में जो बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता बचाने की अंतिम कोशिश भी बेकार हो गई। एनसीटी ने कहा कि आपकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। कुछ दस्तावेज वगैरह मांगे गए थे, वो ज़मीन का कागज़ वगैरह होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और इस वजह से जो है मान्यता रद्द की गई। अब सर और जो खबर है वो खबर बता दें, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा एक एक करके सारी चीज़ों को। यहाँ से देख लीजिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का ये न्यूज़ है। आपको नोटिफिकेशन नंबर 113/25 का डेटा मिलेगा। यहाँ से आप देख पाएंगे श्रीधर मुंडा, इनका जो है एएस कॉलेज में जो है इनकी पोस्टिंग हुई है। सारे बीएड डिपार्टमेंट में जो है भर्ती हुई है और 5 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं तो यहाँ से आप देख पाओगे, सभी का नाम एएस कॉलेज है, साहिबगंज कॉलेज है, गोड्डा कॉलेज है, फिर एएस कॉलेज आपको दिखेगा। ठीक है, मौसमी मुखर्जी इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है मैथमेटिक्स के टीचर के तौर पर। केकेएम कॉलेज पाकुड़, इसके अलावा एसपी कॉलेज है और साहिबगंज कॉलेज है। अब देखिए इनकी बहाली हुई है, अब प्रोफेसर की बहाली हुई है। सत्संग कॉलेज में मान्यता रद्द की गई है। अब यहाँ से देख लीजिए आपके लिए खबर, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका 814110 13/9/2025 की एक खबर है। क्या बोला गया है देखिए, एएस कॉलेज, गोड्डा कॉलेज, साहिबगंज कॉलेज, केकेएम कॉलेज और संथाल परगना कॉलेज दुमका को बताया गया कि बीएड पाठ्यक्रम की फीस को बढ़ा दिया जाएगा। अब मैं देखिए आपको क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ यूआर कैटेगरी के साथ गलत क्यों हुआ। पहले यूआर कैटेगरी को यहाँ पे 88,000 ही पे करना होता था। के लिख देता हूँ, के मतलब 1000, 88,000 रुपये देना पड़ता था। इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी तो 88,000 ये 2 साल में प्रबंध कर लेते थे ट्यूशन पढ़ा के। मैं खुद जो है इसे प्योरली जो है मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के इसको पे किया था। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ ये फ़ी को बढ़ा करके अब 1,30,000 कर दिया गया है। अब ये सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, ये तो आपके ऊपर है। आपको भी पता है कि फ़ी बहुत ज़्यादा हाइक कर दी गई है। ऐसे ही 12 जोड़ दोगे तो 1,00,000 हो जाएगा और 42,000 रुपये जो है फ़ी अब बढ़ा दिया गया है। अब ये तो ऑब्वियसली किसी को भी गलत लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप लगभग जो है मिल जाएगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ेगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनको तकलीफ़ का सामना करना यहाँ पर पड़ेगा। अब सर मैं ये तो बच्चे के पक्ष को रखा कि हाँ उन्हें परेशानी होगी, इवन ओबीसी एससी एसटी हैं उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि उनकी भी फ़ी थोड़ी ही भली लेकिन बढ़ेगी ज़रूर, उनको फ़ी अधिक पे करना होगा।
और शुरुआत में उनको जो है पहले 44 पे करना होता था, अब जो है 65,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो ऐसे में उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि सर ये ठीक कैसे है। देखिए अभी मैंने आपको एक शायद PDF दिखाया था, ये रहा PDF। 2 बार ये जो है भर्ती की गई है, ये भर्ती 2 बार हो चुकी है, यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे जिनकी कमी थी उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर आप अपॉइंट करोगे, यहाँ पे 57,700 रुपये दिया जाता है। तो ऐसे में पैसे तो यूनिवर्सिटी के ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, क्योंकि नए यहाँ पे प्रोफेसर को रिक्रूट जो है करना पड़ रहा है, पहले ये नहीं हो रहे थे। तो विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेंस बढ़ा, खर्च बढ़ा, नए टीचर आ गए यहाँ पर, तो इसलिए जो है ये इस एक तरह से जायज़ भी है, गलत नहीं है। और एक तरफ देखिए NCT का डंडा भी है। NCERT ने जो कह रखा है कि भाई आपके पास प्रॉपर जो है स्टाफ नहीं होगा तो फिर हम लोग आपकी मान्यता को रद्द कर देंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आप जाओ, एक बार आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ पे कितने स्टाफ की कमी है। लेकिन वहाँ पे जो धड़ल्ले से बिजनेस चल रहा है, तो भाई NCERT वालों मुझे एक जवाब दे दो कि प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट में जो है टीचर हैं नहीं, पेपर पे बहुत सारे टीचर हैं लेकिन एक्चुअल में टीचर नहीं है, उनके ऊपर डंडा क्यों नहीं चलता? आप मुझे इसका जवाब दे दो। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कह पाऊँगा यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप मुझे इसका जवाब दे दो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को टैकल। ठीक है, बाकी और भी खबर इसी तरह से B.Ed से रिलेटेड कुछ भी खबर नोटिफिकेशन आएगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको इसकी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मैं देता रहूँगा। वीडियो देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं जो सिद्धू कानू मुर्मू में एडमिशन लेना चाहते थे। वीडियो को आपने यहां तक देख लिया है तो एक बार नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।